बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। एक ऐसे शख्स जिसको जब कोर्ट में पेश किया गया तो लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि ये कौन है और ये लोग किधर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए होते हैं कि जो कि बाहर के मुल्क में पूरी कम्युनिटी के लिए बदनामी का बायस बनते हैं। ये 45 साल एक शख्स है जिसका नाम है और सिंह और ये शादीशुदा औरत को इतना तंग करता है कि जब इसकी रिपोर्ट होती है तो इसको 5 साल की सजा सुना दी जाती है। और वो लेडी को अपने जिस्म के हिस्से काट काट कर वीडियो बना बना कर सेंड करता था। ये आदमी कौन था और ये ऐसा अमल क्यों करता था, और वो औरत जो थी जो कि वीडियो को जिसको पैगाम भेजा था इसका तल्लुक उस औरत से कैसे बना, इसके बारे में मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से लेके अंत तक आपने इस वीडियो में मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, हर जगह बहुत से लोग पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ किस्म की जो है अमराज का शिकार होते हैं। यहाँ पर एक आदमी है जो कि न्यू कैसले में रहता है। ये जेल में आता जाता रहता है माजी में। इसके ऊपर 58 किस्म के केस हैं और जो इसका रिकॉर्ड है वो बहुत क्रिमिनल है। ये 2009 में भी सजा काट कर जब जेल से बाहर आता है और ये एक प्रोफेशनल क्रिमिनल भी है। 2009 में जब ये जेल काट के बाहर आता है तो फेसबुक चला रहा होता है कि फेसबुक पर इसको एक औरत की तस्वीर नजर आती है। इसको देखते ही पहली नजर में ही उस औरत से प्यार हो जाता है और जब प्यार होता है तो ये इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भिजवाता है। वो औरत इसको नहीं जानती थी, लेकिन दोनों के दरमियान में एक म्यूचुअल जो है फ्रेंड है वो होता है, जिसकी वजह से ये जो औरत है ये उसकी जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है ये एक्सेप्ट कर लेती है। हालांकि ऐसे नहीं करना चाहिए था, जिसको आप जानते नहीं है उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। फिर उस औरत का जवाल यहाँ से शुरू हो जाता है। हम इसको जवाल नहीं कहेंगे कि कोई किसी को इतना जलील कर दे कि वो उसके लिए जीना हराम हो जाए। ये जो औरत है ये उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट जब कबूल कर लेती है तो उसके बाद जो है ये आदमी उसको काहे बगाए मैसेज करना शुरू कर देता है। कभी उसको हैप्पी बर्थडे का करता है, किसी भी किस्म का कोई त्यौहार आता है तो वो उसको मैसेज करता है। वो औरत भी कभी कभार की इंसानी हमदर्दी के लिए जी ये मेरा फेसबुक फ्रेंड है और ये मुझे बेस्ट विशेस भेजता है, वो भी इसको रिप्लाई करना शुरू कर देती है। जब ये इसको हैप्पी बर्थडे कहता है तो वो आगे से थैंक यू करती है। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये जो बंदा है ये आगे बढ़ता है और कहता है एक दिन कि आप मेरी अच्छी दोस्त है, मैं यहाँ बीमार बैठा हूँ, मेरे पास मेडिसिन के भी पैसे नहीं है, मेरा जो पिछला रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा क्रिमिनल था, लोग मुझसे अवॉइड करते हैं, लेकिन अब मैं ठीक हो चुका हूँ, लिहाजा आप मेरा साथ दें, मेरी तबीयत खराब है, आप मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं और मेडिसिन ले दें। वो कहती कोई बात नहीं, मैं आपको पिक कर देती हूँ गाड़ी पे और मैं आपको मेडिसिन ले देती हूँ। बस जब वो उसको पिक करती है, मेडिसिन लेके देती है, तो उसके बाद ये आदमी काहे बगाए उसको कोई ना कोई ऐसा काम कहता है कि जिसके बिना पर दोनों की रोज डेली में थोड़ी बहुत ही बातचीत हो सके। कभी इसे घर की ग्रोसरी लाने का भी कहता है कि आप मेरे घर की ग्रोसरी भी ला दें। एक दिन ये आदमी क्या करता है और सिंह क्या करता है कि उसको प्रपोज कर देता है, तो कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो एक शादीशुदा औरत हूँ, बाल बच्चेदार हूँ, मैं तो सिर्फ तुमसे एक फ्रेंडशिप के तौर पे बात करती थी, लिहाजा तुम अपने ज़हन में ऐसे किसी भी किस्म की कोई बात मत रखो। और ये इसको जवाब देके वापस आ जाती है। जब वापस आती है तो उसके बाद ये आदमी उसको बहुत मैसेज करता है, लेकिन वो कहती है कि नहीं भाई, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त समझती थी और तुम मेरे दोस्त हो, लिहाजा नेक्स्ट तुम मुझे कॉल नहीं करोगे। लेकिन इसके बार बार तंग करने के बावजूद वो औरत जाकर रिपोर्ट करवा देती है इसके खिलाफ। लेकिन यहाँ पे उससे ये गलती होती है कि रिपोर्ट करने के बाद वो उसका फॉलो अप नहीं करती, क्योंकि कहीं पे भी जब आप रिपोर्ट देते हैं उसका फॉलो अप ना करें और आपको खतरा भी हो तो वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। ये आदमी उसको फोन कॉल करने के बाद अपने जिस्म का कभी कोई छुरी रख के कहे कि अगर तुमने ये काम ना किया, मुझसे बात नहीं की, तो सबसे पहले मैं तुम्हारे हस्बैंड को खत्म कर दूंगा और उसके बाद अब तुमसे बात करूंगा, लिहाजा तुम मेरा इंतजार करो। रिपोर्ट के बाद करवाने के बाद वो और कहती है कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपना नंबर ही बदल लेती हूँ, मैं अपना इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक से हर चीज डिलीट कर देती हूँ ताकि ये बंदा मेरे तक दोबारा ना पहुंच सके, और अपने जॉब वाली जगह भी चेंज कर लेती हूँ। 2 साल गुजर जाते हैं, वो जो आदमी है वो भी इस दरमियान में मुख्तलिफ जगहों पर
मुख्तलिफ वारदातों में पकड़ा जाने के बाद जेल में चला जाता है, लेकिन अचानक ही जब ये अपना सब कुछ चेंज कर लेती है, अपनी जॉब चेंज कर लेती है, तो बाज़ औक़ात आप जहाँ जॉब कर रहे होते हैं वहाँ के रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट के तौर पर कोई ना कोई तस्वीर जो है वो लोग शो करवा देते हैं जो आपकी कंपनी वाले होते हैं। लिहाजा वहाँ पर भी ये हुआ कि कंपनी ने इस लड़की की जो तस्वीर है वो अपने फेसबुक पे लगा दी और बताया कि ये यहाँ पे जॉब कर रही है और ये बड़ी अच्छी है, आप भी हमारी कंपनी को ज्वाइन करें। वहाँ पे अचानक ही ये जो है औसिंग इसकी तस्वीर देख लेता है और उसके बाद उसका दिमाग घूम जाता है। वो बार बार राब्ता इस कंपनी में करता है कि आप मेरी बात करवाएं, आप मेरी, लेकिन कंपनी वाले इसकी बात नहीं करवाते। एक दफा तो 30 मिनट तक ये आदमी जो है आधे घंटे तक 40 दफा कॉल करता है और कहता है कि मेरी बात करवाएं, लेकिन कंपनी बात नहीं करवाती। और ये तंग आके इस लड़की से कहती है कि भी आप इसको समझाएं, आप अपना बंदोबस्त करें, हम कब तक आपको सेव करेंगे। और फिर जाकर ये जो कंपनी है ये भी उस आदमी के बारे में जाकर रिपोर्ट दे देती है कि ये आदमी तंग करता है। और ये आदमी जो है वहां पर भी थ्रेट करता है उस सारे जो कंपनी के मुलाजिम हैं उनको, और छुरी के साथ दिखाता था कि मैं अपने जिस्म के हिस्से काट दूंगा, मैं खुद को मार लूंगा अगर आप मेरी उस लड़की से बात नहीं करवाएंगे। ये जो केस है जब रिपोर्ट होता है पुलिस इस आदमी को औसिंग को पकड़ती है, क्योंकि ये तो पहले क्रिमिनल होता है। जब इसका रिकॉर्ड देखा जाता है, तमाम तर डिटेल देखी जाती है, तो उसके बाद इस आदमी को 5 साल की सजा सुना दी जाती है और कहा जाता है कि आपने एक शादीशुदा औरत को तंग किया है और बुरी तरह तंग की है, आपकी वजह से कंपनी वाले भी तंग है, लिहाजा आपको जो पुराना रिकॉर्ड है वो भी गलत है, लिहाजा आपको 5 साल की सजा सुना दी जाती है और बहुत सख्त सजा सुना दी जाती है कि आप ऐसा बहुत से सख्ती वाले काम करेंगे ताकि आपको अंदाजा हो कि किस तरह आप किसी का जीना हराम कर सकते हैं। लिहाजा जो औसिंग है इसको सजा दे दी गई, लेकिन ये जो औरत है ये अभी भी, इसकी जो हालत है वो बहुत बुरी है। ये अभी तक भी उस कोमा से नहीं निकल सकी जो सब कुछ इसके साथ हुआ, क्योंकि एक छोटी सी गलती, नाज़रीन एक छोटी सी गलती, यानी कि आप देखें फेसबुक पे हम लोग भी अक्सर अपनी तस्वीरें अपलोड कर देते हैं और फिर ना चाहते हुए भी किसी ऐसे बंदे की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है, तो किसी ऐसे बंदे जिसको आप जानते ना हो, जो आपका फैमिली मेंबर ना हो, उसकी किसी किस्म की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट मत करें। और अगर आपको कोई अननोन नंबर से फोन करता है तो आप, या मैसेज करता है व्हाट्सएप पर, तो आप उसका किसी भी किस्म का कोई भी रिप्लाई मत करें, क्योंकि बाद बात जरा सी आपकी हमदर्दी के, आप हमदर्दी के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाद में आपके लिए परेशानी का बाइस बनता है। लिहाजा एहतियात की जाए ऐसे बहुत से लोगों से कि जो ज़हनी तौर पर मफलूज होते हैं, जिनका दिमाग ये काम नहीं करता है कि वो एक शादीशुदा औरत को बार बार मजबूर कर रहा है कि वो उसके साथ तल्लुक में आए, जबकि वो बार बार इस बात को इनकार कर चुकी है कि वो एक शादीशुदा औरत है। वो सिर्फ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तौर पर इससे बात करती थी कि वो इसका दोस्त है, और इसी दोस्ती का गलत फायदा उठाते हुए उस शख्स ने इसको बहुत जलील किया। और आज 2024 में वो आदमी जो है वो हवालात के पीछे है और उसको 5 साल की सजा सुना दी गई है।